Yes, hello everyone. Hello to all of you. Everyone, please confirm beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Everyone, please confirm in the chat box beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Audio video is clear to everyone. वीडियो नहीं आ रहा है. वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है ना भाई? एक बार कंफर्म कर देना, फिर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. ऑडियो वीडियो सब क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. सब एकदम बढ़िया, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया. ये क्या दिक्कत आ रही? कुछ लोग को वीडियो नहीं आ रहा है क्या? यस भी बोल रहे हैं सर, वीडियो इज नॉट विजिबल. ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ लोग को वीडियो आ रहा है, कुछ लोग को वीडियो नहीं आ रहा है. एक बार फटाफट सभी लोग रिफ्रेश कर लेंगे और सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. एक बार सभी लोग रिफ्रेश करके एक बार बता देंगे मुझे ऑडियो वीडियो क्लियर है. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. बेटा एक बार प्लीज सभी लोग पहले कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब क्लियर है. ठीक है, चलिए. तो आई होप आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा. लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया था. हैव यू ट्राइड दैट क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द क्लोजिंग एरर और एरर ऑफ क्लोजर. हाँ बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे. तो वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, डोंट वरी. मैंने बोला था वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन. और आई होप यू ऑल आर रेडी विद द कैलकुलेटर. सभी लोग कैलकुलेटर के साथ रेडी हैं. तो कुछ कुछ डेटा है जिसको मैं नोट कर लेता हूं, देन वी विल हैव द डिस्कशन. तो अभी हम लोग लेवलिंग स्टार्ट करेंगे. तो लेवलिंग के बारे में आज कुछ थोड़ी सी बातचीत करेंगे. वी विल प्लीज रिफ्रेश हु आर फेसिंग प्रॉब्लम. बिल्कुल, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है ऑडियो वीडियो में तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए. तो इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे ट्रैवर्सिंग को, मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करेंगे. और उसके बाद कुछ बेसिक बातचीत कर लेंगे लेवलिंग की. लेवलिंग में क्या क्या टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं, लेवलिंग में क्या क्या बातें हम पढ़ने वाले हैं. तो लेवलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द लेवलिंग. वेरियस मेथड्स टू फाइंड आउट द आरएल. क्या होता है आरएल, क्या होता है रिड्यूस लेवल, ये हम लोग कवर करेंगे टर्मिनोलॉजी में. और जब एक बार समझ जाएंगे कि रिड्यूस लेवल क्या होता है, आरएल क्या होता है, देन वी विल सी हाउ वी कैन कैलकुलेट द आरएल, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स. तो उसके लिए दो मेथड्स हमारे पास. हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. राइज एंड फॉल मेथड के बारे में बातचीत करेंगे, इनका कंसेप्ट समझेंगे. और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो दोनों पार्ट कंप्लीट करने वाले. लेवलिंग को बहुत डिटेल में हम लोग कंप्लीट करेंगे. पहले हम लोग बातचीत करेंगे प्लेन लेवलिंग की, और प्लेन लेवलिंग के बाद हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे जियोडेटिक लेवलिंग की भी. मतलब हम लोग अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को इग्नोर करके और अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर करके दोनों ही तरीके से लेवलिंग की बात करेंगे. बट बिफोर दैट जो क्वेश्चन था हमारा, उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. और उस क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले जरा मुझे कुछ डेटा बता दो. आपने कुछ डेटा लिखा था,
तो लाइन आपको पता थी, उसकी लेंथ पता थी, उसकी बैक बियरिंग गिवन थी और उसकी फोर बियरिंग गिवन थी। ये डेटा था। तो लाइन थी ए बी, लाइन थी बी सी, लाइन थी सी डी और लाइन थी डी ए। इसकी लेंथ क्या क्या दे रखी थी एक बार मुझे बताना। इसकी लेंथ क्या क्या दे रखी थी एक बार मुझे बताना जरा। तो आई हैव डेटा, मैं लेंथ मेंशन कर देता हूं। तो लेंथ दे रखी गई थी 160 मीटर, 190 मीटर, 200 मीटर एंड 180 मीटर। ये लेंथ आपको गिवन थी। बैक बियरिंग दे रखी गई थी 46 डिग्री, ये आपको दे रखा गया था 130 डिग्री। ये वैल्यू आपको दे रखी गई थी 220 डिग्री और ये वैल्यू आपको दे रखी गई थी 320 डिग्री। फोर बियरिंग की अगर बात करें तो 226 डिग्री, ये वैल्यू आपको दे रखी गई थी 310 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू आपको दे रखी गई थी 40 डिग्री और नेक्स्ट वैल्यू आपको दे रखी गई थी 140 डिग्री। यही डेटा था, यही डेटा था, एक बार कंफर्म कर देना। सेम डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया था लास्ट क्लास में। सेम डेटा आई हैव प्रोवाइडेड इन द लास्ट क्लास, यस और नो? अब यहां पर आपसे दो तीन बातें पूछी गई थी। पहला तो पूछा गया था कि क्या इस सर्वे में, जो सर्वे आपने किया है, ट्रैवर्स सर्वे किया है, ये जो लीनियर मेजरमेंट आपने किए हैं, जो एंगुलर मेजरमेंट आपने किए हैं, क्या इस सर्वे में कोई भी हमारी क्लोजिंग एरर है? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। इज देयर एनी क्लोजिंग एरर इन दिस सर्वे वर्क? दूसरा पार्ट पूछा गया था कि अगर क्लोजिंग एरर है तो आप उसका मैग्नीट्यूड और आप उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करिए। इफ देयर इज अ क्लोजिंग एरर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द क्लोजिंग एरर। और तीसरा बोला गया था उस क्लोजिंग एरर को हमें एलिमिनेट करना है दोनों मेथड की हेल्प से, बॉडिच मेथड की हेल्प से भी और ट्रांजिट मेथड की भी हेल्प से। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन का डिस्कशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो डेटा हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा गया है, क्या इस डेटा के बेसिस पे इस सर्वे वर्क के लिए, इस ट्रैवर्स के लिए हम सभी लैटिट्यूड और सभी डिपार्चर को कैलकुलेट कर सकते हैं? मैं ये देखकर, ये क्लियरली इस डेटा को देखकर ये बता सकता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की गई है, ये जो डेटा मुझे प्रोवाइड किया गया है, वो एक क्लोज ट्रैवर्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। सर आपको कैसे पता चल गया? सर आपको कैसे पता चल गया कि ये जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो क्लोज ट्रैवर्स के लिए प्रोवाइड किया गया है? क्योंकि बेटा इस ट्रैवर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस ट्रैवर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है और इस ट्रैवर्स का एंड पॉइंट भी ए है। और मैं जानता हूं कि अगर किसी भी ट्रैवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम पॉइंट होता है तो वो ट्रैवर्स होता है क्लोज ट्रैवर्स। यस और नो? ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अगर किसी ट्रैवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम पॉइंट होता है तो वो होता है हमारा एक क्लोज ट्रैवर्स। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ठीक है, अगर ये क्लोज ट्रैवर्स है तो इसके लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए और अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर शुड आल्सो इक्वल टू 0। अगर मुझे इन सभी लाइंस के लिए, अगर मुझे इन सभी लाइंस के लिए लैटिट्यूड और डिपार्चर कैलकुलेट करने हैं तो हम कर सकते हैं क्या? क्या इस सर्वे वर्क में सभी लाइन के लिए लैटिट्यूड और डिपार्चर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। चलो तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन भी तुम्हें दिखा देता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो लैटिट्यूड और डिपार्चर को कैलकुलेट करने के लिए हमें हर लाइन की लेंथ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो बियरिंग दी गई हैं, देखो। हर लाइन के लिए आपको बैक बियरिंग भी पता है, हर लाइन के लिए आपको फोर बियरिंग भी पता है। क्या तुम मुझे बताओगे कि लैटिट्यूड और डिपार्चर को कैलकुलेट करने के लिए मैं कौन सी बियरिंग को कंसीडर करूं? फोर बियरिंग को कंसीडर करूं या बैक बियरिंग को कंसीडर करूं? विच बियरिंग आई शुड कंसीडर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर? विच बियरिंग वी शुड कंसीडर, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों बियरिंग दे रखी गई हैं, फोर बियरिंग भी दे रखी गई है और बैक बियरिंग भी दे रखी गई है। इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि लैटिट्यूड और डिपार्चर को कैलकुलेट करने के लिए मैं कौन सी बियरिंग को यूज करूं। तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है सर,
कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, हम लोगों ने पहले ही फिक्स कर रखा है, हम लोगों ने पहले ही इस बात को समझ रखा है कि जब जब बात होगी लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को कैलकुलेट करने की, हम हमेशा फोर बियरिंग कंसीडर करेंगे, और वो भी WCB सिस्टम में करेंगे, क्योंकि सवाल में जो डेटा दे रखा गया है वो ऑलरेडी WCB सिस्टम में है, तो मुझे इसे किसी तरीके से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात है। तो हम लेंथ ये कंसीडर कर लेते हैं L, और थीटा ये कंसीडर कर लेते हैं फोर बियरिंग। तो लैटिट्यूड हमारा होता है L cos थीटा, और डिपार्चर हमारा होता है L sin थीटा। याद आया? लैटिट्यूड होता है L cos थीटा और डिपार्चर होता है L sin थीटा। तो अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है 160 इंटू कॉस 226, ये आ रही वैल्यू माइनस का 111 पॉइंट, चलो 3 डेसिमल प्लेस तक ले लेते हैं, 145। ये आ रहा 190 इंटू कॉस 310, ये आ रहा 1 प्लस का 122.129। चेक करते रहना भाई, 200 इंटू कॉस 40, ये वैल्यू आ रही है प्लस का 153.208। 180 इंटू कॉस, ये वैल्यू आ रही है 140, माइनस का 137.887। तो मैं क्लास में कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप ये इंश्योर करते रहना कि कैलकुलेशन सही है या नहीं। ठीक है भाई, आप ये इंश्योर करते रहना कि जो भी कैलकुलेशन हम लोग क्लास में कर रहे हैं वो सभी कैलकुलेशन सही हैं या नहीं है। हो जाएगा कहीं कोई एरर हो, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए अगर मेरे से टाइपिंग में, तो ज़रूर बता देना। क्वेश्चन थोड़ा लंबा चलेगा, और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ है वो है पेशेंस, बाकी कुछ है नहीं। कंसेप्ट सब तुम्हें पता है। चलो, डिपार्चर होता है L sin थीटा, तो ये हो गया 160 इंटू साइन 226, ये वैल्यू आ रही है माइनस का 115.094, ये आ रही तुम्हारी कितनी 190 इंटू साइन, दिस इज गोइंग टू बी 310, माइनस का 145.548, ये वैल्यू आ रही 200 इंटू साइन, कितना है 40, ये आ रही है प्लस का 128.557, थोड़ा तमीज से लिख लो भाई, 557, और ये वैल्यू आ रही है 180 इंटू साइन 140, ये वैल्यू आ रही प्लस का 115.701। आर यू गेटिंग द सेम वैल्यूज बेटा? अब कैलकुलेशन से हेजिटेट नहीं करना भाई, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ लोग डर जाएंगे, इतना कैलकुलेशन हमसे नहीं हो पाएगा, अरे करना है भाई। यही वैल्यूज आ रही हैं, एक बार कंफर्म करो तो फिर आगे बातचीत करें। तो हर लाइन के लिए मैंने लैटिट्यूड निकाल लिया, हर लाइन के लिए मैंने डिपार्चर निकाल लिया। लैटिट्यूड और डिपार्चर को कैलकुलेट करने के लिए मैंने लेंथ ऑफ द लाइन को कंसीडर कर लिया और उसकी फोर बियरिंग को कंसीडर कर लिया। ठीक है, अगर ये क्लोज ट्रैवर्स है, अगर ये क्लोज ट्रैवर्स है, तो अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड और अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर भी मैं निकाल सकता हूं। तो माइनस का 111.145 प्लस का 122.129 प्लस का 153.208 माइनस का 137.887, तो ये वैल्यू आ रही है प्लस का 26.305। देखो क्या जीरो आ रहा है, ये 137.807 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। कौन कह रहा भाई? मुनीस, अरे मुनीस, ऐसा मत करो यार, हैं? ऐसे अगर हमको कंफ्यूज करोगे तो कैसे काम चलेगा? हम्म। तो भैया अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड जो आ रहा है वो प्लस का 26.305 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली क्या हम अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर निकाल सकते हैं? 115.094 माइनस 145.548
प्लस का 128.557 प्लस का 115.701, ये वैल्यू आ रही माइनस का 16.384। 16.384 यही वैल्यू आ रही है। तो पहला सवाल यहां पर हमसे पूछा गया था कि क्या इस सर्वे वर्क में कोई क्लोजिंग एरर है। दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट दे हैव आस्क्ड कि इस सर्वे वर्क में क्या कोई क्लोजिंग एरर है, यस और नो। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं, बिकॉज अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड इज नॉट इक्वल टू जीरो, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एरर इन टोटल एरर इन लैटिट्यूड है प्लस का 26.305, टोटल एरर इन डिपार्चर जो है वो है माइनस का 16.384। बोलो, अरे ये क्या हो गया, बोलो। -11.384। रवि कौन सी वैल्यू बता रहे हो? रवि मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे से बच्चे, कौन सी वैल्यू बता रहे हो? हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि जो कुछ भी कमेंट करिए वैल्यू से रिलेटेड वो बिल्कुल सही कमेंट करिए, अदरवाइज भयंकर वाला कंफ्यूजन हो जाएगा और ये सवाल फिर कल सॉल्व होगा, आज तो नहीं हो पाएगा। तो कोई भी वैल्यू अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप सही कर रहे हैं। बाद में सॉरी बोलने से फिर काम नहीं चलेगा। चलो यहां हम रुके हैं 1 मिनट, यहां पर 1 मिनट का लेते हैं स्टॉपेज। और टोटल एरर इन लैटिट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया, टोटल एरर इन डिपार्चर फाइंड आउट कर लिया। देखो सॉरी कर दिया, सॉरी सर कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया। सॉरी ले डूबेगा हमें, समझ नहीं रहे हो तुम। हम्म? देख रहे हो तुम्हारे सामने ही है, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब राज साहब कह रहे हैं कि 19.384 आएगा। लग नहीं रहा है कि ये सवाल हो पाएगा आज। जिस हिसाब से आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सवाल हम लोग आज ही सॉल्व कर पाएंगे। सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा वैल्यू क्लियर है? सभी लोग कंफर्म कर देंगे वैल्यू क्लियर है यहां तक की? एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो बेटा, अगर यहां तक का डिस्कशन क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बातचीत करने की कोशिश करें। अरे हमने तो करेक्ट ही लिखा है, तुम मानो तो इस बात को कि हाँ आपने करेक्ट लिखा है, तो फिर आगे चले हम। चलो तो पहला आंसर मैं लिख देता हूं। पहला जो उनका सवाल था कि क्या इस सर्वे वर्क में कोई क्लोजिंग एरर है, यस, बड़ी सी हाँ है। यस, देयर इज क्लोजिंग एरर। यहां पर क्लोजिंग एरर या फिर एरर ऑफ क्लोजर है। क्यों है? क्योंकि अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड इज नॉट कमिंग आउट टू बी जीरो, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर इज ऑल्सो नॉट कमिंग आउट टू बी जीरो, इसलिए यहां पर एरर है। चलिए, उनका अगला सवाल था कि अगर एरर है तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर। तो इस क्लोजिंग एरर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आपको बताना है। अरे काहे इसमें, काहे का डर, आराम से बता देंगे। तो सर ये होता था क्लोजिंग एरर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ई एल का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर
अंडर रूट EL कितना है 26.305 प्लस का 26.305 का होल स्क्वायर और ED कितना है माइनस का 16.384 माइनस का 16.384 का होल स्क्वायर। तो सर E की जो वैल्यू आ रही है 26.305 का होल स्क्वायर प्लस 16.384 का होल स्क्वायर अंडर रूट आंसर ये आ रही है 30.990 30.990। तो दिस इज द टोटल एरर, दिस इज द टोटल एरर, दिस इज द टोटल क्लोजिंग एरर इन दिस सर्वे वर्क। चलिए सर बहुत बढ़िया। सर मेरी इच्छा है कि मैं इस क्लोजिंग एरर की डायरेक्शन भी निकाल लूं। तो थीटा इज इक्वल टू होता था 10 इनवर्स ED बाई EL। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ED की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है माइनस का 16.384 16.384। EL की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, EL की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 26.305 26.305। तो क्या मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं? ओहो निकल आएगी वैल्यू, जल्दी जल्दी निकालो। ये वैल्यू आ रही माइनस का 31.916 डिग्री। ये वैल्यू आ रही माइनस का। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? अरे भैया जब कभी भी हमारे नोटेशंस के अपोजिट चीजें आती हैं तो अपोजिट साइन के साथ आती हैं। हमने जो अपनी डायरेक्शन डिफाइन करी थी वो तो WCB सिस्टम में थी, समझो जरा। ये अगर आपकी क्लोजिंग एरर है, इफ दिस इज द क्लोजिंग एरर, तो तुम जो अभी एंगल निकाल रहे हो मेरे लाल, वो एंगल तुम ये बता रहे हो कि 31.916 डिग्री। हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें ये चाहिए ही नहीं। क्यों बता रहे हो? हम तो ये एंगल अल्फा बताना चाह रहे हैं ना, हम तो WCB सिस्टम में बताना चाह रहे हैं ना। बोलो। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू लिखूं तो हो जाएगी 360 माइनस 31.916 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कुछ गलत कर दिया, अरे यार। बोलो। 0.916। तो ये आ जाएगी 328.084। ये डायरेक्शन हो गई WCB सिस्टम में। हमने जो थीटा निकाला माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जिस क्लोजिंग एरर को डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज एंगल आपने निकाल दिया है। हमें चाहिए था क्लॉकवाइज एंगल, हमें चाहिए था क्लॉकवाइज एंगल। तो वो 360 माइनस ये एंगल कर दिया तो हमें रीडिंग पता चल गई WCB सिस्टम में। हमें रीडिंग पता चल गई WCB सिस्टम में, यस और नो? इन दिस वे वी हैव गॉट द रीडिंग इन WCB सिस्टम। तो लो दूसरा भी आंसर कर दिया। वो जानना चाह रहे थे मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो जानना चाह रहे थे इसका नेचर क्या होगा, सॉरी डायरेक्शन क्या होगा, दोनों वैल्यू बता दी। तीसरी बात उन्होंने एक चीज और पूछी है कि अब इस एरर को खत्म करिए, अब इस एरर को खत्म करिए। तो क्या मैं, चलो पहले बॉडीज मेथड लगाएंगे तो उसमें हमें समेशन ऑफ L चाहिए होगा, निकाल लें क्या? तो 160 प्लस 190 प्लस 200 प्लस 180 ये आएगा 730 मीटर। सही है, देखो भाई 160 प्लस 190 प्लस 200 प्लस 180 730 मीटर आ रहा पेरीमीटर। आओ खेलें, आओ खेलें। तो अब मैं पहले लगाता हूं बॉर्डिच मेथड, अब मैं पहले लगाता हूं बॉर्डिच मेथड।
तो करेक्शन फॉर द, पहले चारों लैटिट्यूड बता दो जरा, जो इनकरेक्ट लैटिट्यूड है तुम्हारे पास जरा वो बता दो, जरूरत पड़ेगी। जो इनकरेक्ट लैटिट्यूड तुम्हारे पास अवेलेबल है जरा ये बता दो, ये वाले लैटिट्यूड। -111.145, -111.145। अगला है 122.129, 122.129। और तीसरा क्या है 153.208, 153.208। और चौथा दे रखा गया है -137.887, -137.887। ये सभी इनकरेक्ट लैटिट्यूड हैं, ये सभी इनकरेक्ट लैटिट्यूड हैं। इन्हीं को करेक्ट करना है, इन्हीं को करेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे करेक्शन, उसके लिए हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे करेक्शन। एक काम करते हैं, दोनों मेथड से करेक्शन निकाल लेते हैं, बात ही खत्म, हटाओ, यहीं पे निपटा देते हैं इसको। तो करेक्शन निकाल लेते हैं लैटिट्यूड के लिए, एक तो बॉडीज अंकल के हिसाब से और दूसरा ट्रांजिट अंकल के हिसाब से। अब सही है, तो करेक्शन निकाल लेंगे, और जब करेक्शन निकाल लेंगे तो फिर करेक्टेड लैटिट्यूड भी निकाल लेंगे, एज पर द बॉडीज अंकल, एज पर द ट्रांजिट मेथड। ये सही रहेगा। तो एक ही जगह दोनों चीजें, दोनों मेथड अप्लाई कर देंगे। फिर ऐसा ही गेम कर लेंगे डिपार्चर के लिए, सही रहेगा। पहले लैटिट्यूड को सही कर लेते हैं दोनों मेथड से, पहले लैटिट्यूड को सही कर लेते हैं दोनों मेथड से, फिर डिपार्चर को सही कर लेंगे दोनों मेथड से। सही है अप्रोच? बोलो, अप्रोच सही है? बोलिए, कर सकते हैं ऐसा? कैन वी डू लाइक दिस? कैन वी डू लाइक दिस, यस और नो? चलो करते हैं। तो अगली स्लाइड में चलते हैं। तो एज पर द बॉडीज अंकल, पहले बॉडीज अंकल खेलते हैं। तो बॉडीज अंकल ने बोला करेक्शन फॉर द लैटिट्यूड 1 विल बी इक्वल टू -L1 अपॉन समेशन L इंटू एरर इन लैटिट्यूड। और करेक्शन फॉर द डिपार्चर ऑफ लाइन 1 विल बी इक्वल टू -L1 अपॉन समेशन L इंटू एरर इन डिपार्चर। पहली लाइन की लेंथ कितनी है? पहली लाइन की लेंथ है 160, 160, 190, 200, 180। तो यहाँ लिख देते हैं 160, 190, 200, 180, ये इनकी लेंथ है। चलिए, तो क्या लग कर दिया मैंने, -160 डिवाइड बाई 730 इंटू एरर इन लैटिट्यूड कितना है? एरर इन लैटिट्यूड है 26.305, 26.305। और सिमिलरली करेक्शन फॉर डिपार्चर 1 विल भी आ जाएगा -160/730 इंटू एरर इन डिपार्चर कितना है भाई? -16.384, माइनस का 16.384। जरा वैल्यू निकालो। तो करेक्शन फॉर द लैटिट्यूड 1 जो आ जाएगा वो क्या आ रहा है? तो ये आ जाएगा 160 डिवाइड बाई 730 मल्टीप्लाई बाई 26.305। ये आ रहा है माइनस का 5.765, 160 डिवाइड बाई 730 इंटू का 16.384। ये आ रहा है CD1 जो आ रहा है वो प्लस का 3.591। तो करेक्टेड लैटिट्यूड क्या हो जाएगा? तो इनकरेक्ट वाला लैटिट्यूड -111.145, -111.145। और ये करेक्शन माइनस का 5.765। और यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्टेड डिपार्चर। अच्छा, दोनों ही खेल दिए। चलो अब डिपार्चर के भी लाना पड़ेगा। डिपार्चर क्या है भाई? डिपार्चर बोलो। डिपार्चर था -115.094, तो -115.094 प्लस का 3.591।
तो करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर आप बता दो पहली लाइन के लिए। तो -111.145 -5.765 माइनस का 116.91। चेक करो हाँ, चेक करो हाँ। माइनस का 115.094 प्लस का 3.591, ये आ रहा माइनस का 111.503 एज पर द बॉडिज मेथड। क्या पहली लाइन के लिए आपने करेक्टेड लैटिट्यूड निकाल लिया और करेक्टेड डिपार्चर निकाल दिया? माइनस का 5.765, माइनस का 5.765, ये हो गया लैटिट्यूड के लिए करेक्शन। चलो अब एक ही एक करते हैं, रुको पहले बॉडीज कर देता हूँ फिर ट्रांजिट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया लैटिट्यूड के लिए करेक्शन और ये हो गया डिपार्चर के लिए करेक्शन। डिपार्चर के लिए करेक्शन आपने निकाला था प्लस का 3.591, प्लस का 3.591। करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर कितना हो गया? करेक्टेड लैटिट्यूड सर हो गया मेरा माइनस का 116.91, माइनस का 116.910। करेक्टेड डिपार्चर मेरा सर कितना हो गया? तो माइनस का 111.503, माइनस का 111.503। ये देखो पहली लाइन के लिए गेम कर दिया मैंने ये। सिमिलरली कैसे कैसे सिमिलरली कैन यू फाइंड आउट द करेक्शन फॉर द लैटिट्यूड फॉर द लाइन 2? लाइन 2 के लिए क्या हम लैटिट्यूड का करेक्शन, डिपार्चर का करेक्शन, करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर निकाल सकते हैं? पूरी कहानी तुम्हारे सामने है। केवल 160 की जगह अब तुम्हें रखना है 190, तो करेक्शन आ जाएंगे। डायरेक्टली कैलकुलेट कर दें, डायरेक्टली कैलकुलेट कर दे तो 190 डिवाइड बाई 730 इंटू 26.305 माइनस का ये वैल्यू आ रही है, कहाँ गवा, ये वैल्यू आ रही है माइनस का 6.846। अगले के लिए आप भी साथ साथ कैलकुलेट करिए और बताइए सही है कि नहीं। ये 200 डिवाइड बाई 730 इंटू 26.305 माइनस का ये वैल्यू आ रही है माइनस का 7.206। 180 डिवाइड बाई 730 इंटू 26.305, ये वैल्यू आ रही है माइनस का 6.486। आर यू गेटिंग द सेम वैल्यूज बेटा? आर यू गेटिंग द सेम वैल्यूज? चेक कर लो, आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू? चलिए डिपार्चर के लिए खेलते हैं। तो अगली लाइन है इसकी 190, ठीक है। 190 डिवाइड बाई 730 और ये इंटू 16.384 प्लस का आएगा, ये आएगा प्लस का 4.264। 200 डिवाइड बाई 730 इंटू 16.384, ये आ रहा है प्लस का, ये आ रहा प्लस का 4.488। कुछ लोग होंगे जो अब तक गिव अप कर दिए होंगे, अरे हमें नहीं करना सवाल है, क्या करवा रहे हैं सर। कुछ लोग होंगे जो गिव अप कर दिए होंगे। ईमानदारी से जरा चैट बॉक्स में बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो गिव अप करके बैठे हैं? बोलो भाई। 180 डिवाइड बाई 730 इंटू 16.384, ये आ रहा है प्लस का 4.039। कुछ लोग होंगे जो गिव अप कर दिए होंगे, बताओ कौन गिव अप किया है? तो गिव अप नहीं करना भाई, फाइट करना, फाइट, गिव अप नहीं करना है। मैं भी तो तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, याद करके थोड़ा बैठा हूँ। अरे कैलकुलेटर चल रहा है भैया, तुम क्या समझ रहे हो? ये देखो
तुम्हें पता लगा, ऐसा लग रहा सर तो बस फर्जी कैलकुलेटर चला रहे हैं, याद है सब। हाँ, देखो याद वाद में ज़्यादा रखता नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि छोटा सा दिमाग है, उसमें कितना याद करें और क्या क्या याद करें। हम्म। तो याद करने में थोड़ा कम भरोसा है भाई, समझ रहे हो। और याद ही रखना तो ये सब याद रखेंगे, बहुत कुछ है जीवन में याद रखने के लिए। क्यों भाई? हैं? अगर याद ही रखना है तो बहुत कुछ है याद रखने के लिए, ये याद रखें। हम्म। तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं भी साथ साथ। कंफर्म करो बेटा, एक करेक्शन फॉर लैटिट्यूड और करेक्शन फॉर जो डिपार्चर हम लोगों ने निकाले हैं सभी लाइन के लिए सही है। चलो लैटिट्यूड मेरे पास अवेलेबल है, करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो दूसरे लाइन का लैटिट्यूड का करेक्शन आया 6.846। इसका लैटिट्यूड कितना था? अच्छा यही रख, कितनी अच्छी बात है, लैटिट्यूड तो हमने यही रख दिए हैं। प्लस 122.129, ये आ रहा है 115.283 पॉजिटिव, 153.208 -7.206, ये आ रहा है प्लस का 146.002, ये आ रहा है माइनस का 137.887 और माइनस 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 6.486, ये आ रहा है माइनस का 144.373। ये सभी करेक्टेड लैटिट्यूड आ गए, ये सभी करेक्टेड लैटिट्यूड आ गए। जरा करेक्टेड डिपार्चर ही बताओ। तो यार यहाँ पे डिपार्चर भी लिख ही लेते हैं, D1 D2 D3 D4, तो सही रहेगा थोड़ा। तो डिपार्चर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, 115.094 माइनस 115.094, ये क्या है, माइनस 145.548, 145.548 माइनस का है। और लो 128.557 प्लस का 128.557, 115.701, 115.701, ये डिपार्चर हैं, ये करेक्शन है, लगा दो। ये डिपार्चर हैं, ये करेक्शन है। तो माइनस का 115.094 करेक्शन है इसका, अबे तो लगा चुके हैं ना, ये तो बता चुके हैं, छोड़ो। दूसरा है माइनस का 145.548 दूसरे लाइन के लिए करेक्शन फॉर डिपार्चर, प्लस 4.264, ये आ रहा माइनस का 141.284, बहुत बढ़िया। 128.557 थर्ड लाइन का डिपार्चर, प्लस 4.488, ये आ रहा है प्लस का 133.045। अच्छा, ये है 115.701, करेक्शन इसके लिए आ रहा है प्लस का 4.039, ये आ रहा है प्लस का 119.740। देखो भाई, अब एक एक वैल्यू तो मैं नहीं देख पाऊंगा आप कब कौन सी किस वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिले भी रहता है, तो आई थिंक वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। बट सारी वैल्यूज़ अब आपके सामने मैंने लिख दी हैं, और मेरे लाल मुझे बताएंगे कि जो मैंने लिखा है वो सही है या नहीं। वॉट एवर आई हैव रिटन हेयर इज करेक्ट और नॉट। तो बॉडीज अंकल के हिसाब से, बॉडीज अंकल के हिसाब से ये तुम्हारे करेक्ट लैटिट्यूड आ गए और करेक्ट डिपार्चर आ गए। अगर ये करेक्ट लैटिट्यूड हैं और अगर ये करेक्ट डिपार्चर हैं, तो इनका अलजेब्रिक समेशन निकाल कर देख लेते हैं कि कितने करेक्ट हैं। ये फर्जी वाले करेक्ट तो नहीं है। 116.910 प्लस का 115.283 प्लस का 146.002 माइनस का 145.373, मेरे हिसाब से 000 ऐसे ही कुछ आ रहा होगा। देखो, अरे आ ही रहा है यार, लो कुछ ऐसे ही वैल्यू आ रही होगी। देखो देखो,
अब आप इस सर्वे को, ये जो सर्वे करके घूम रहे थे ना, इस सर्वे की सब इंफॉर्मेशन को भूल जाओ। अब आपने जो भी ये ग्राउंड का डेटा कलेक्ट किया है इसको रहने दो किनारे, इसको रखो किनारे, और ये लैटिट्यूड और ये डिपार्चर की हेल्प से, ये लैटिट्यूड और ये डिपार्चर की हेल्प से क्या तुम मैप प्रिपेयर कर सकते हो? क्या तुम मैप प्रिपेयर कर सकते हो? बोलो मेरे लाल। देख रहे हो कमाल बॉडी जंकल का। थैंक यू बोलो बॉडी जंकल को। सब लोग पहले थैंक यू बोलो। आह, सभी लोग कमेंट करेंगे थैंक यू बॉडी जंकल। सभी लोग कमेंट करेंगे थैंक यू बॉडी जंकल। क्या करेंगे? केवल थैंक यू नहीं, शो सम रिस्पेक्ट। थैंक यू बॉडीज अंकल। अरे हमको ना कहो थैंक यू, हमने क्या करा? करा किसने है? बॉडी साहब ने। बोलो भाई। ये सही है। हम्म, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों से थैंक यू भी नहीं बोला जा रहा है। हम्म। जहां कहीं भी होंगे बॉडी साहब बहुत खुश हो रहे होंगे, भरोसा मानो इस बात का। हम्म। जहां कहीं भी होंगे बहुत अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे, कह रहे होंगे वाह कितने अच्छे बच्चे हैं, मेरे एफर्ट्स को आज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हम्म। खेल खत्म। दिस वॉज द डिस्कशन related to the body's method for the correction of the closing error. For the elimination of the closing error, how you can find out the correction for the latitude, how you can find out the correction for the departure for each and every line of a traverse, and finally how you can apply the correction to get the corrected latitude, to get the corrected departure. अगर मैं इन लैटिट्यूड और इन डिपार्चर को प्लॉट करता तो भाई साहब क्लोजिंग एरर आ जाती। सब बता दिया, मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया, सब बता दिया। तो अगर अब आप इन करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर की हेल्प से मैप बनाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देयर विल बी नो क्लोजिंग एरर, देयर विल बी नो क्लोजिंग एरर इन योर सर्वे वर्क। तुम्हारे सर्वे वर्क में किसी भी तरीके की कोई भी क्लोजिंग एरर नहीं होगी। अब आता है समय ट्रांजिट अंकल का। आओ, इनने कुछ अलग बात बताई। ट्रांजिट मेथड, इन्होंने क्या बोला था? किसी भी लाइन के लिए करेक्शन निकाल सकते हैं लैटिट्यूड में, और वो करेक्शन होगा -L1/L2 इंटू EL। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे -L1 में कोई साइन वाइन नहीं लेना है, कोई साइन नहीं। 111.145, 111.145। एक काम करो, LT तो निकाल लो, सभी लैटिट्यूड के मैग्नीट्यूड का समेसन और सभी डिपार्चर के मैग्नीट्यूड का समेसन निकाल लो। ये रखे लैटिट्यूड 111.145 +122.129 +153.208
प्लस 137.887, ये आ रहा है 524.369। चेक कर लेना। सभी डिपार्चर का समेसन निकाल लो मैग्नीट्यूड का। प्लस 145.548 प्लस 128.557 प्लस 115.701, ये वैल्यू आ रहा है 504.9। चेक करो, यही आ रहा है 524.369 एंड 504.9। आओ खेलें। तो 524.369, 524 पॉइंट क्या था 369 इंटू एरर इन लैटिट्यूड। एरर इन लैटिट्यूड थी हमारी 26.305। कहाँ गवा 26.305। ठीक है। करेक्शन फॉर द डिपार्चर 1 निकालेंगे, माइनस d1/dt इंटू एरर इन डिपार्चर, माइनस माइनस डिपार्चर 1 क्या था, डिपार्चर 1 था 115.094, 115.094, dt निकाला है तुमने अभी 504.9, 504.9, 504.9 माइनस का 16 पॉइंट, माइनस का 16.384, 384, ये लो। तो करेक्शन फॉर डिपार्चर 1, करेक्शन फॉर द लैटिट्यूड 1 एज पर द ट्रांजिट मेथड, तो ये तो आ जाएगा माइनस में 111.145 डिवाइड बाई 524.369 मल्टीप्लाई 26.305, 5.575, ये आ जाएगा माइनस माइनस का खेला हो गया और हो गया है प्लस 115.094 डिवाइड बाई 504.9 मल्टीप्लाई बाई 16.384, ये वैल्यू आ रही 3.734। चेक करो। तो करेक्टेड लैटिट्यूड फॉर लाइन 1 विल बी इक्वल टू, इनकरेक्ट लैटिट्यूड माइनस था 111.145 माइनस 5.575 विल बी इक्वल टू, माइनस था ना पहला वाला, हाँ डिपार्चर भी माइनस था, तो d1 डैश विल बी इक्वल टू माइनस का 115.094 प्लस का 3.734, खेलो। तो माइनस का 111.145 माइनस 5.575, तो ये आ रहा माइनस का 116.720, माइनस का 115.094 और माइनस का 115.094 और प्लस का 3.734, यह आ रहा है माइनस का 111.360। ये आपने पहली लाइन के करेक्ट लैटिट्यूड निकाल लिए और करेक्ट डिपार्चर निकाल लिए। बोलो हाँ। सिमिलरली, कैसे कैसे सिमिलरली कैन वी फाइंड आउट द करेक्ट लैटिट्यूड एंड करेक्ट डिपार्चर फॉर ऑल द रिमेनिंग लाइंस। सिमिलरली can we find out the correct latitude and correct departure for all the other lines as per the transit method। बोलो भाई। तो अब यहां से आपको क्वेश्चन को आगे ले जाना है। सारे लैटिट्यूड और सारे डिपार्चर निकालिए, अलजेब्रिक समेसन निकालिए सभी करेक्ट लैटिट्यूड का, अलजेब्रिक समेसन निकालिए सभी करेक्ट डिपार्चर का, और क्या आ रहा है ये मुझे चैट बॉक्स में बताइए। इतना करने के लिए मैं आपको यहाँ पर समय प्रोवाइड करूँगा 3 मिनट का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 लाइनें हैं, 3 मिनट हैं, करेक्शन और करेक्टेड वैल्यू निकालनी है।
चलो भाई, टाइम हो गया। सभी के करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर आ गए एज पर द ट्रांजिट मेथड। सभी ने करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर निकाल लिए एज पर द ट्रांजिट मेथड। बोलो बेटा। Have you calculated all the corrected latitude and all the corrected departure as per the transit method? कंफर्म करिए चैट बॉक्स में। टाइम एक्सेस हो गया भाई। अब तक तो सभी ने वैल्यू निकाल ली होंगी। यस और नो? क्या सभी करेक्टेड लैटिट्यूड का अलजेब्रिक समेसन और सभी करेक्टेड डिपार्चर का अलजेब्रिक समेसन 0 आ रहा है? क्या सभी करेक्टेड लैटिट्यूड का अलजेब्रिक समेसन और सभी करेक्टेड डिपार्चर का अलजेब्रिक समेसन 0 आ रहा है? और अगर सभी करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर का अलजेब्रिक समेसन 0 आ रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैं क्लोजिंग एरर को इस सर्वे वर्ग से एलिमिनेट कर चुका हूं? बोलो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस सर्वे वर्ग से मैं इस क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट कर सकता हूं? सो इफ algebraic summation of all corrected latitude is equal to 0, if algebraic summation of all corrected departure is equal to 0, that means there is no error of closure. There is no error of closure or closing error in our survey work. नहीं, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन कोई छोटा प्रॉब्लम एक लाइन के लिए करेक्शन अप्लाई करने के लिए आ सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। ये जो सवाल बेटा अभी आपने सॉल्व किया, ये ईएससी का मेंस का कन्वेंशनल का प्रॉब्लम है। आई थिंक 15 या 20 नंबर का सवाल था, जहां पर आपको, और ये इतना टाइम लगता नहीं, इसको हम लोग टेबुलेटेड फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि मुझे आपको हर स्टेप समझाना था, मुझे आपको हर स्टेप दिखाना था, इसलिए मैंने ले ओ यस कह रहे हैं। बॉडिच मेथड से ऑल लैटिट्यूड का समेसन 0 नहीं आ रहा है। अब अरे मेरे यस, अरे मेरे यस, बॉडीज के तो ये समेसन मैंने खुद निकाले हैं। देखो जरा, करो इनका अलजेब्रिक समेसन लो। समेसन नहीं, अलजेब्रिक समेसन। कंसीडर द साइन ऑल्सो। लो लो लो, अभी कर लो, सामने सामने। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत? हम्म? ये रखें करेक्टेड लैटिट्यूड, ये रखें करेक्टेड डिपार्चर। कैलकुलेटर नाम की चीज आपके पास होगी ही। वैल्यू पुट करके बताओ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो बेटा, यस आ रहा है? क्या इन सभी ये बॉडीज के वैल्यू ही लिखी हुई हैं? These are the corrected latitude and corrected departure as per the body's method. अरे बता दो, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अलजेब्रिक समेसन सभी लैटिट्यूड का 0 आ रहा है, अलजेब्रिक समेसन सभी डिपार्चर्स का 0 आ रहा है। वैल्यूज आपके सामने बेटा, तो पहले क्यों नहीं आ रहा था?
पहले क्यों नहीं आ रहा था भाई? कहां पर गलती कर दी थी? क्यों नहीं आ रहा था अलजेब्रिक समेशन जीरो? नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो 0.00 दैट वी कैन कंसीडर एज जीरो। अब डेसिमल प्लेस के कितने कितने डेसिमल प्लेस तक आप वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो 0.0 भी आ गया तो भी उसको हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बोलो भाई। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? ठीक है। सो इन दिस वे बेटा वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन। और लगभग लगभग मैं बोल सकता हूं कि यहां तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने सर्वेइंग के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सर्वेइंग के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर हमारा था फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। फर्स्ट चैप्टर वाज फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, जिसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। दूसरा चैप्टर था हमारा लीनियर मेजरमेंट। दूसरा चैप्टर था हमारा लीनियर मेजरमेंट। तीसरा चैप्टर था हमारा कंपास सर्वेइंग। थर्ड चैप्टर वाज कंपास सर्वेइंग। और फोर्थ चैप्टर था हमारा ट्रैवर्स सर्वे। फोर्थ चैप्टर था हमारा ट्रैवर्स सर्वे। कैलकुलेशन चेक कर लेना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। कहीं हो सकता है कोई वैल्यू आपकी मिस हो रही हो जिसकी वजह से आपको 0.00 वैल्यू नहीं मिल रही है। तो आफ्टर द क्लास डू क्रॉस चेक ऑल द कैलकुलेशन पार्ट, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, जस्ट क्रॉस चेक द कैलकुलेशन पार्ट। तो बेटा अगला जो चैप्टर हमारा होने वाला दैट इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 5, और ये होगा लेवलिंग। स्टार्ट कर लें थोड़ा सा आज? बोलो, स्टार्ट कर लिया जाए लेवलिंग को या कल से स्टार्ट करें? ये बताओ। अच्छा, बाकी सब तो ठीक है, सिलेबस ही केवल खत्म हो रहा है क्या? इससे रिलेटेड पीवाईक्यू गेट और ईएससी के कितने लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं पहले वो बताओ चैट बॉक्स में। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द पीवाईक्यूज ऑफ गेट एंड ईएससी रिलेटेड टू दिस चैप्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड? चलो ट्रैवर्स छोड़ दो, कम से कम 3 चैप्टर तक के तो कंप्लीट कर लिए होंगे आपने आई थिंक। फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, लीनियर मेजरमेंट और कंपास सर्वेइंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर दिए हैं? बोलो। इनसे रिलेटेड पीवाईक्यू आपने सॉल्व किए हैं कि नहीं करें हैं? बेटा केवल गेट नहीं, केवल गेट नहीं। मैंने क्या बोला आपको? इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही करना है। दिमाग को ये बात समझा दो कि हर सब्जेक्ट के, टेक्निकल सब्जेक्ट के गेट और ईएससी दोनों के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने ही करने हैं। हो पा रहे हैं सवाल कि बस ऐसे ही खुश हो रहे हैं हम? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, तो 85% 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं? 90% 95% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्यों भाई? जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट किए हैं, जो भी क्वेश्चन अभी आपने अटेम्प्ट किए हैं, फंडामेंटल, लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वेइंग, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस नाम की चीज एक होती है सब्जेक्ट में, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो कि बस सिलेबस तो बढ़िया खत्म हो रहा है, चैप्टर 1 ओवर, चैप्टर 2 ओवर, चैप्टर 3 ओवर, एग्जाम में पहुंचे सर्वेइंग ओवर।
एक को सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है। ऐसा तो नहीं होगा भाई, बोलो, ऐसा तो नहीं होगा। देख रहे हो कितना सन्नाटा है चैट बॉक्स में, और ये सन्नाटा पता है ये बता रहा है, ये सन्नाटा चीख चीख कर बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुप्पे बैठे हुए हैं अभी, उन्हें लग रहा उनसे रिलेटेड तो बात ही नहीं हो रही है, उनको लग रहा है कि ये बात तो मेरे लिए है ही नहीं क्योंकि हमने तो क्वेश्चन लगाए नहीं है। अब वो बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं कि सर ये बात कंप्लीट करें, आगे चलें, तो हम उस पर फोकस करें। ऐसे कुछ लोग जरूर हैं, 100%, जिन्होंने कुछ सवाल नहीं लगाए हैं और शांति से बैठे हैं, कोई रिप्लाई भी नहीं करना है, जब लगाए नहीं तो क्या रिप्लाई करेंगे। हम्म, समझ रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए खास इंस्ट्रक्शन है कि शुरू कर लो, अभी भी टाइम है, अभी कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते चले जाएंगे, हाँ, तब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को अगर आपने इकट्ठा कर लिया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर एक ओवर बर्डन हो जाएगा, आप सोचोगे चलो अब कल से करेंगे, परसों से करेंगे, आगे करेंगे, फिर कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ एक और बात है, ठीक है, सब्जेक्ट को पढ़ते समय ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, ये एक बड़ी दिक्कत है, ये मैंने फील किया है। सब्जेक्ट को पढ़ते समय बच्चे हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, अरे सर मजा आ गया सर्वेइंग में, सर्वेइंग ही तो एक सब्जेक्ट है, और बाद में फिर रिवीजन रिवीजन करते नहीं है, फिर सवाल एग्जाम में होता नहीं है। तो आ गया है, बहुत अच्छी बात है, मन में रखिए, दिल में रखिए, दिमाग में रखिए, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पीरियोडिकली रिवीजन करते रहना है, बार बार सीखते रहना चीज़ों को, ये नहीं कि नहीं नहीं बस हो गया। अब तो सीधे 2025 जनवरी में देखेंगे, फरवरी में पेपर है ना, 2025 जनवरी में देख लेंगे थोड़ा बहुत सर्वेइंग, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत करना भाई, हैं। चलो तो बिल्कुल क्वेश्चन जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो तो फिर आज एक काम करते हैं, आज ट्रैवर्स सर्वे तक का ही डिस्कशन रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास से लेवलिंग बिल्कुल फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने, और ट्रैवर्स में अच्छे सवाल आपको गेट में देखने को मिलेंगे, उन सवाल्स को जरूर आप प्रैक्टिस करिए। ट्रैवर्स सर्वे के डिस्कशन को आज कंप्लीट कर लीजिए, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट लेवलिंग, कल से हम लोग लेवलिंग का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक रहेगा भाई। तो आज की क्लास का डिस्कशन फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन, और बहुत ही सर्वेइंग का इंपॉर्टेंट और प्यारा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो कि होने वाला है लेवलिंग। 24 में भी दोगे, कुछ लोग 24 में देंगे गेट, अच्छा अच्छा सॉरी भूल गया था मैं, सॉरी ये पराक्रम है, हाँ ये हो जाता है यार कभी कभी, ये पराक्रम 2.0 है ना। हाँ भी जैसा मैंने आप लोग को साथ बताया भी था कि वीकडे और वीकेंड दोनों बैच चल रहे हैं, हाँ वीकडे और वीकेंड दोनों बैच चल रहे हैं। वीकेंड वाले बच्चे आई थिंक श्रेष्ठ, हाँ श्रेष्ठ 2.0 जो है वो गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यस सही बोल लो आप लोग, हाँ तो वो था मेरे दिमाग में, जब सेम सब्जेक्ट चलते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है किस बैच में क्या बात हुई है। हम्म? आप सभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं गेट 2024 के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, हो जाता है, मतलब ऐसा सच कंफ्यूजन नहीं होता, सेम टॉपिक है, किस टॉपिक को कहाँ तक डिस्कस किया, हाँ वो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था आप लोगों से, तो अभी बात करते करते लगा कि 2025 वाला बैच है ये, बट ये 2024 वाला बैच है, तो हो जाता है ऐसा कभी, ठीक है। तो चलो कल से स्टार्ट करेंगे, रिवीजन कर लीजिए, और जिन लोगों ने भी अब तक पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं किए हैं इन चैप्टर से रिलेटेड, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वेइंग और ट्राइवर्स सर्वेइंग, सवाल जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, और गेट और ईएससी दोनों के सवाल प्रैक्टिस करिए, टाइम मैनेज करिए, बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है, बहुत आपको इस बात का एडवांटेज होने वाला है, ठीक है।
और कोई डाउट, कोई क्वेरी हो? बेटा अभी हम लोग कंटिन्यूसली, मैंने आपको बताया बहुत ही जल्द आपको पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं गेट के, बट आपके पास अवेलेबल हैं गेट और ईएससी के पीवाईक्यूज, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो जब तक आपके पास यहाँ से नहीं मिल पा रहा, आप अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर के केवल क्वेश्चंस ही तो चाहिए। यस और नो? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आप नेट से भी अरेंज कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे 5-10 मिनट, तो आपको गेट और ईएससी के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो उनको रिफर कर सकते हैं जब तक यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस और या पीवाईक्यूज प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सा एफर्ट करो, सारी चीजें मिल जाएंगी, जहां चाह है वहां राह है। समझ रहे हो? ठीक है, चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।